इंड्यूस जो ईएमएफ है ई वो प्रोड्यूस होगा कब? जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वी वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सी के लिए। सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात ऐसे है कि कोई भी हमारे पास ट्रेन है, वो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है। ठीक है, नॉर्थ से कहाँ जा रही है? साउथ। तो जो उसके पहिए होंगे ना, उनके बीच में एक्सल लगा होता है, रॉड लगी होगी पहिए के बीच में दोनों के। उस रॉड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्रेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मूव कर रही, नॉर्थ से साउथ जा रही है वो, तो हमें बताना है जो पहिए के बीच में एक्सल लगा होता है उस रॉड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। पहली चीज, एक तो ये देखो, रॉड जो है उसकी लेंथ एल है, ट्रेन जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी हो गई वी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि लेंथ और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। एक चीज तो फिक्स हो गई, लेंथ ये और वेलोसिटी ये हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तो फिक्स हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अर्थ का है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे हमने, बीवी और बीएच, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, और वर्टिकल तो ऊपर से होगा ही होगा। ठीक है, अब सुनो, जब हम बीएच की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये वी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन भी नॉर्थ साउथ चल रही है। सही है, ट्रेन भी नॉर्थ साउथ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ हो गया, तो ईएमएफ कितना होगा? बीएच की वजह से ईएमएफ नहीं होगा वहां पर, लेकिन बीवी की वजह से होगा, और वो होगा बीवीएलवी। क्यों? ये तो कंफर्म हो गया था, लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा ऊपर से, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो फिर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यही ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट मूव करे तब, अगर ट्रेन अभी नॉर्थ साउथ चल रही थी, अब ईस्ट वेस्ट चल रही है, अब वर्टिकल वाले से तो होगा ही होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, BLV तो मिलेगा ही मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट से। हॉरिजॉन्टल वाला बताओ, हो जाएगा। कैसे हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन दूसरी चीज नोट नहीं की, लेंथ अब ईस्ट वेस्ट जगह नॉर्थ साउथ में चली गई है। जब ट्रेन ईस्ट वेस्ट में चलेगी तो ये जो रॉड है ये नॉर्थ साउथ में आएगी। सोचो, जब ये ट्रेन ईस्ट वेस्ट में चल रही है तो ये जो रॉड लगी है वो नॉर्थ साउथ में हो गई, ये लेंथ जो है वो BH के पैरेलल हो गई। अब भाई तीनों देखने हैं, तो मैं ऐसा थोड़ी एक देख लिया कि हाँ यहाँ नहीं हुआ यहाँ हो जाएगा, लेकिन वहां पर वेलोसिटी BH के पैरेलल चली गई थी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चलने लग गए थे। जब ट्रेन चल ऐसे रही है ईस्ट वेस्ट में, तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, तो लेंथ नॉर्थ साउथ में चली गई, तो लेंथ जो है वो अब BH के पैरेलल हो गई, तो EMF कितना होगा? 0। मतलब ट्रेन चाहे नॉर्थ साउथ चले चाहे ईस्ट वेस्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, वर्टिकल के लिए दोनों में होगा। समझ में आ गया? तो ये सेकंड हो गया, थर्ड चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है, किसके लिए? प्लेन के लिए। कोई प्लेन है, उस प्लेन के विंग्स के बीच में EMF प्रोड्यूस होगा या नहीं? प्लेन के विंग्स जो होते हैं ना, उनके बीच में EMF प्रोड्यूस होगा या नहीं? तो एक तरह से पूरा का पूरा वो प्लेन ही कंडक्टर का काम करेगा, विंग्स से विंग्स तक। जो एक्सल था तुम्हारा, वो अब ऐसे सोच लो कि वो दोनों के दोनों जो उसके पंख है ना, उनके बीच की डिस्टेंस L है। बताओ, अब खुद उड़ाओ प्लेन को जैसे चाहो, जो डायरेक्शन चाहो, बस बताओ किस में होगा किस में नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हें पता है। पहली चीज तो ये हो गई कि जो लेंथ है और वेलोसिटी वो तो परपेंडिकुलर होंगे ही, एक चीज तो फिक्स हो गई। अब वही BV और BH देखना है तुम्हें, तो कंडीशन इसी जैसी है। सही है, सेम यही कंडीशन होगी उसमें भी, क्योंकि वो भी नॉर्थ साउथ में जब चलेगा तो वेलोसिटी जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी,
और जब ईस्ट वेस्ट में चलेगा तो विंग्स की लेंथ जो है वो BH के पैरेलल जाएगी, तो मतलब फील्ड प्रोड्यूस वो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल के लिए होगा। तो ट्रेन और प्लेन दोनों एक ही तरह से चलेंगे दोनों। अब कोई रॉड है हमारे पास में, लेंथ इसकी L है, कंडक्टर रॉड है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो EMF प्रोड्यूस होगा या नहीं? ऐसे ये ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, कैसे? क्योंकि एक तो फिगर में ही दिखाई देगा L पैरेलल किसके हो गया, तो फिर EMF कितना होगा? BB और BH की तो बाद में बात करेंगे, वो तो यही 0 हो गया पहले ही, सही है। अब इसे ऐसे रख दें तो सब कंडीशनल हो जाएगा। अब बताओ कब होगा कब नहीं, और सब सोचो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो 400 सोचो। अब लेकिन उसे गिराना ऐसे, इस रॉड को ऐसे गिराना है, हमें ऐसे गिर रही है, L लेंथ है। BB के लिए इसमें नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में चलता है, तो वेलोसिटी जो है वो BB के पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब है BV इज पैरेलल टू V, तो इसके लिए E की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब बात करो BH की। हाँ, एक कंडीशन में होगा, एक में नहीं। अगर ये नॉर्थ साउथ में हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ में रखा हमने इसके एंड्स को तो BH और लेंथ पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ईस्ट वेस्ट में हुआ तो होगा। ईस्ट वेस्ट में हो जाएगा ये लेंथ, नॉर्थ साउथ में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड BH, और वेलोसिटी कहाँ होगी? नीचे, सही है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लेंथ को रखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट है, तब तो EMF होगा BLV, और ये हॉरिजॉन्टल के लिए। लेकिन अगर लेंथ इज इन नॉर्थ टू साउथ तो फिर EMF कितना होगा? क्यों होगा 0? क्योंकि इस कंडीशन में L पैरेलल किसके हो जाएगा? BH। आगे बात समझ में? तो ये क्लियर हो गई बात है, ऐसे ही नोट कर लो, लिखा कुछ नहीं रहा। दूसरा है रोटेशनल EMF, मतलब कोई भी जैसे रॉड है, इसे हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है और इसके बाद इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दें, मैग्नेटिक फील्ड में इसे ऐसे घुमा रहे हैं रॉड को, तो जब इसे रॉड को घुमाएं तो सोचो जैसे इसकी एक ब्लेड, पंखे की एक ब्लेड है, तो वो बीच में से फिक्स कर दिया और फिर एक ब्लेड को घुमाओ और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करा रहे हैं, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, वो हमें चाहिए, उसे हम बोलेंगे रोटेशनल EMF। क्वेश्चन समझ में आ गया? हम ऐसा करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मोशनल को ही हम इसमें डेरिवेशन में यूज करेंगे। ये हमारे पास है रॉड, यहां पर हमने इसे फिक्स किया ओ पॉइंट पर, और टोटल इसकी लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरह से, ठीक है। अब ये मूव करेगी तो ऐसे मूव करके ऐसे ये ऐसे चलेगी, ये सेंटर हो जाएगा और ऐसे घूमना शुरू कर देगी, ऐसे ही होगा। अब हमारे पास इसे सॉल्व करने का एक प्रोसीजर हम ऐसा करते हैं, पूरी रॉड के बारे में सोचें तो ये एंगल बदलती हुई दिखेगी हमें, लेकिन अगर हम यहाँ पर बहुत छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लें जिसकी लेंथ ले लेते हैं कितनी? DL, और वो यहां से L डिस्टेंस पर है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये सीधा ही चल रहा होगा। एलिमेंट्री बहुत छोटा सा पोर्शन लेंगे तो बहुत देर बाद मालूम पड़ेगा हाँ घूम भी गया है, अब सही है। तो हम इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ये सीधा जा रहा है, मतलब मोशनल EMF है इसका। तो हम यहाँ पर इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए मोशनल EMF के थ्रू EMF का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट बाय मोशनल EMF फॉर किसके लिए लगाएंगे हम? एलिमेंट्री पोर्शन DL। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्या है? BLV, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन लेंथ कितनी है उसकी, और EMF कितना होगा? पूरा तो होगा ही नहीं, अब जरा सा आएगा क्योंकि हमने बहुत छोटा सा पोर्शन ही लिया हुआ है इसका। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? BDLV, ठीक है। अब इसमें से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसे, एक तो V की वैल्यू कहां से पुट करेंगे? वी नो दैट रिलेशन बिटवीन
V एंड ओमेगा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, 11 से पढ़ा है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको यूज करेंगे, एलिमेंट्री के लिए बात हो रही है, तो R है एलिमेंट्री के लिए, देखो L, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसके लिए ये रेडियस है, ठीक है कि नहीं, तो इसकी जगह क्या आएगा L बाई V इज इक्वल टू क्या हो गया L ओमेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को लेके चलेंगे तो आएगा DE इज इक्वल टू B DL, और V की जगह पर क्या आएगा B DL, और V की जगह पर L ओमेगा, ठीक है। हमें तो टोटल EMF चाहिए, टोटल EMF E विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दो इसका टोटल करने के लिए, लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट हो रहा है L के, तो लिमिट होगी 0 टू, ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन है वो यहां से यहां तक कहीं भी ले सकते थे, जो DL है वो हमारा यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता था, तो वही लिमिट बन गई 0 टू L, किसके रेस्पेक्ट हो रहा है L के, तो कांस्टेंट क्या है B ओमेगा, वो बाहर आ गया, अंदर बचा है 0 टू L L DL, इसकी पावर कितनी है 1, इंटीग्रेशन में क्या होता है 1 पावर ऐड होती है, L स्क्वायर बाई और लिमिट 1/2 B ओमेगा, 1/2 ये है, B ओमेगा ये रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये है मोशनल से हमने क्या निकाल दिया है रोटेशनल EMF। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, E इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो वो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf और इंटू L स्क्वायर, पाई 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 खत्म ही हो गया, जो B F पाई L स्क्वायर, पाई L स्क्वायर इस पूरे का एरिया है, तो ये क्या हो गया BFA, ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया, ठीक है। किसके लिए, जब हम मोशनल EMF की बात करेंगे, इसकी जगह पर अगर ऐसा कोई एक डिस्क है, ये पूरी डिस्क है, प्लेट हो गई पूरी, वो इस सेंटर के अबाउट, उस खुद के सेंटर के अबाउट और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, मतलब बीच में सेंटर लो लो और वो ऐसे घूम रही है वहीं के वहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये लगा ही रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ये लगा हुआ है, तो ये प्लेट है हमारे पास में, यहाँ पर बीच में ऐसे सपोज करो बीच में फिक्स कर रखा है इसे, और वहीं के वहीं घूम रही है वो, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस लगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उससे EMF जो इंड्यूस होगा वो भी इतना ही होगा, पूरी डिस्क के लिए भी एक रॉड के बराबर ही होगा। कैसे, इस रॉड को हम ऐसा सोच, इस डिस्क को हम ऐसा सोच सकते हैं ये बहुत सारी रॉड से मिलके बनी होगी। कैसे सोचो, ऐसा सोचो, वो जापानी वाला पंखा देखा ना, वो फोल्ड कर देते हैं, वो पूरा एक स्ट्रिप बन जाती है और फिर खोल के पूरा बंद कर लो, डिस्क बन जाएगी। एक वो सभी की सभी जितनी भी स्ट्रिप लगी हैं वो सब पैरेलल में लगी हैं, सोचो इस जगह पर फिक्स किया हुआ है उसे एक जगह पे, और बाकी ये सारा खोल के एक जगह पे ले आए तुम, तो ये सारे एंड एक तरफ हो गए और ये वाला फिक्स हो गया एक जगह पे। तो ये सारी की सारी रॉड्स कैसी हैं, पैरेलल में EMF कैसा होता है सेम, पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है सेम। तो जो एक रॉड के लिए पोटेंशियल होगा वही पूरी डिस्क के लिए हो। उस पंखे से ही समझ में आएगा, सोच लो खुद ही। एडी करंट, एडी करंट क्या है, कोई भी मेटल है, मेटल की सीट है जैसे सपोज, उस मेटल की सीट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे। सीट है, लूप नहीं है ना सर्किट है, एक मेटल की सीट है, उस सीट में फ्लक्स चेंज कराना है हमें। तो जैसे हम सीट में फ्लक्स चेंज कराएंगे, फ्लक्स चेंज कराने से EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। और अब क्योंकि वो सर्किट पूरा बनेगा ही नहीं, कोई प्रॉपर सर्किट तो वहां कुछ है ही नहीं है, तो उसमें करंट फ्लो होंगे, लेकिन सर्किट ना होने की वजह से वो करंट जैसे यहाँ से चला और यहाँ खत्म, आगे सर्किट मिल ही नहीं रहा, कहीं कोई चलेगा कोई कहीं चलेगा।
तो ऐसा समझो जैसे कि क्या होगा, जैसे पानी में जो वो पढ़ते हैं वेल्स, भंवर, वही होगा, वो करंट भी वही है और वही है एडी करंट। मतलब हमारे पास जो सीट होगी, जब उस सीट में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस तरह से हमें करंट्स मिलेंगे, जैसे कि एडीज इन वाटर हो जैसे, ठीक है। वेल्स पढ़ते हैं, भंवर जो पढ़ रहे हैं, वही एक कंसेप्ट है सेम। अब प्रॉपर सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तो सर्किट अगर पूरा नहीं हो रहा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही करंट चलना शुरू करता है, क्योंकि कंडक्टर है, मेटल की सीट बोल ही रहे हैं हम, तो जब वो कंडक्टर है तो चलना तो शुरू करेगा ही। सर्किट पूरा नहीं है तो चला और रुक गया, फिर थोड़ा चला फिर वो रुक गया, तो ऐसे लूप्स बन जाएंगे छोटे छोटे से, प्रॉपर नहीं होंगे वो, तो उसे हम बोल देते हैं जो हमें ये करंट दिखाई दे रहा है वही क्या है, एडी करंट है, ठीक है। और एडी करंट भी सेम बिहेवियर शो करता है जो इंड्यूस्ड करंट का होता है, यानी कि ये भी अपने ओरिजिन के कॉज का अपोज करेगा। इसका भी काम वही है कि अपने ओरिजिन के कॉज का अपोज करेगा एडी करंट में, ठीक है। तो हम इसको यूज कहां करते हैं, एडी करंट को कहां यूज कर सकते हैं? पहली गैल्वेनोमीटर पढ़ के आए थे हम पीछे, 2 गैल्वेनोमीटर पढ़े थे हमने, एक सस्पेंडेड कॉइल, एक पाइवोटेड कॉइल। सस्पेंडेड के बाद पाइवोटेड पे गए थे, सस्पेंडेड में कुछ गड़बड़ हो रही थी, क्या थी? तार पतला होने से क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वो रेस्ट में नहीं आ रहा था, एक रीडिंग लेने के बाद काफी टाइम बाद वो रेस्ट में आता था, यही प्रॉब्लम थी। बस अब हम क्या करेंगे, एडी करंट का यूज करके उसे जल्दी से रोकेंगे। कैसे? जो उसका फ्रेम था कॉइल का, उस फ्रेम को हम कंडक्टर बना देंगे, उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल लगा के और वायर रैप कर देंगे, तो वो फ्रेम जब कंडक्टर का हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो फ्रेम घूमेगा तो वो कंडक्टर फ्रेम होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा उसके अंदर क्या बन जाएंगी, एडी करंट। मैग्नेटिक फील्ड में जब वो फ्रेम जिस पर हमने कॉइल रैप की हुई है उसे हम मेटल का तैयार कर देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का बना दिया हमने उसे, जिससे कॉइल भी हल्की रहेगी और एल्यूमिनियम जो है वो मेटल तो है ही, तो उसके अंदर क्या जनरेट होंगी, एडी करंट। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी सब तरफ से, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है तुमने, तो फील्ड कॉइल जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर था जिस पर कॉइल रैप की हुई है, लपेटी है तुमने कॉइल, उसके अंदर जो फ्रेम है उस फ्रेम को मेटल का बना दो। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ था, ये हमने ऐसा फ्रेम पे ही तो क्या किया हुआ था, इस पर ये रैप किया हुआ है, और यहां पर ये सिलेंड्रिकल, ये ऐसा ही तो था, ये सिलेंडर जैसा कुछ होगा और यहां पर एक फ्रेम बनाएंगे, उसी के ऊपर तो हम रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो बस उससे अंदर जो जिस पे हम एक तरह से कॉइल रैप कर रहे हो उसे किसका बना दो, मेटल का। तो जब वो मेटल का बन जाएगा, अब ये फील्ड लाइन से जा ही रही है ऐसे, जैसे ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फील्ड लाइन से होकर वो घूमेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, एडी करंट से एक तरह से प्रोड्यूस होंगी, और एडी करंट क्या करेंगी, अपने ओरिजिन के कॉज का अपोज, उसका बस इन नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पे तो चलने से रहा, तो वो किसे रोकेगा, वो क्या करेगा, वो उसी को रोकने की कोशिश करेगा। वही फ्लक्स किसकी वजह से बदल रहा है, या तो ये फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो रुक जाए तो खत्म हो जाएगा फ्लक्स, या फिर फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, इसके घूमने की वजह से। भाई फील्ड लाइन ऐसे है ना, यहां से घूम के जा रहा है तभी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इसे रोकेगा वो खुद ही। एडी करंट क्या करेगा, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को रोक देगा। इसे बोल देते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसे, डेड बीट गैल्वेनोमीटर तैयार होगा, यानी कि तुरंत ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है एडी करंट से, कि हम जो कॉइल के अंदर फ्रेम है वो हम इंसुलेटर फ्रेम न लेकर मेटल का फ्रेम लगा देंगे, और उस मेटल के फ्रेम में एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और वो एडी करंट क्या करेगा, इस कॉइल को रोकेगा। तो एक यूज। दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा क्या है, हम ट्रेन जो होगी उसमें ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक बना सकते हैं ट्रेन में। वैसे ट्रेन में ब्रेक लगाने की जरूरत है नहीं है, कि रीजन, ट्रेन की ब्रेक वैसे ही सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि ट्रेन की जो ब्रेक, कभी सुना नहीं होगा तुमने ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई, कभी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता है। रीजन क्या है, वो ब्रेक फेल होने के पीछे, मतलब फेल ना होने के पीछे रीजन क्या है,
वहां पर ट्रेन में जो ब्रेक मतलब एक तरह से रिलीज करते हैं, जैसे ब्रेक लगा ली तुमने, गाड़ी कब चलेगी? जब ब्रेक छोड़ोगे तभी तो चलेगी। वो छोड़ने वाला सिस्टम अप्लाई है वहां पे। अगर कोई सिस्टम फेल होता है तो ब्रेक लग जाएंगी उस ट्रेन की, उल्टा है वो सिस्टम। अगर ऐसा सोचो, अभी बता देंगे कैसे क्या है, उसमें उल्टा सिस्टम है। मतलब जैसे अभी बाइक तुम उठाओगे तो तुम्हारी ब्रेक नॉर्मल है, रिलीज है, मतलब लेके चले जाओ, है ना। उसमें उल्टा है, मतलब जब खड़ी हुई है नॉर्मल तो ब्रेक लगी होंगी उसकी प्रॉपर, जब तुम इसे स्टार्ट करोगे तो वो रिलीज करेगी ब्रेक को, तब गाड़ी चलना स्टार्ट होगी। तो अगर कभी सिस्टम फेल भी होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो क्या होगा? ब्रेक लग जाएंगी। उल्टा सिस्टम है। वहां जो ब्रेक है वो प्रेशर ब्रेक है, जो कि हर एक, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे पहिया है ना, उसके ऊपर ब्रेक पूरी लगी हुई है, हम लोग क्या करते हैं प्रेशर के थ्रू उस ब्रेक को वहां से रिलीज कर देते हैं, दूर हटा देते हैं, ठीक है। और उसके लिए हर एक कंपार्टमेंट में गैस पाइप लगे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए सब। तो वहां से जब ड्राइवर उसे गैस प्रेशर देगा, प्रेशर देने से वो सब पहिए से वो ब्रेक हट जाएगी, ट्रेन चलना शुरू हो गई। अगर कभी खराब हुआ तो क्या खराब होगा? प्रेशर आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाए तो ब्रेक लग जाएंगी, गाड़ी खड़ी रह जाएगी। तो वो फेल नहीं हो रही है ब्रेक। वो अरे अचानक होगा तब भी क्या ब्रेक लगी तो जाएंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा ना। मैंने बोला ब्रेक फेल नहीं हो रही है बोला नहीं, ब्रेक फेल होने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब तुम लोग तो यहाँ रहते नहीं हो, ये पटरी वटरी के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं ना ट्रेन के, वो क्या करते हैं पता है? ये तो स्कूल में ही पढ़ता है, जहाँ पटरी के बगल में। सुनो सुनो, अरे सुनो बात को, जो ट्रेन होती है जैसे गांव वगैरह से जो जाती है, मतलब छोटी लाइन की जो ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, तो वो गांव के बगल वाला जो है ना, दो लोग आए और दो लोग आके बैठ गए, और बैठने के बाद ड्राइवर से जानकारी है तो उन्होंने बातचीत कर ली कि ऐसा 2 मिनट रुक जाए, वो गांव से आ रहा है, कब चलेंगे। तो लूट भूल जा पुरानी बातें, अब रुक गई। अब लेकिन हो सकता, अरे सुनो, हो सकता है कि वो ट्रेन, ऐसा हो सकता है कि वो ड्राइवर की जानकारी ना हो, तो क्या करते हैं वो लोग, वो जो हॉर्स पाइप लगा होता है ना, एक से कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, उसे निकाल देते हैं। और जैसे ही निकालते हैं, पीछे की पूरी गाड़ी की बॉगी जो होगी ना, उन सब में ब्रेक लग जाएगी। ड्राइवर ले कहां से जाएगा? अब ड्राइवर वहां से उतर के आएगा, वो पाइप को कनेक्ट करेगा, तब चलेगी। इतनी देर में उसकी सवारी आई जाएगी। ये करते हैं गांव में, जो मतलब पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें, ठीक है। वो तो बात हुई ट्रेन की। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेक तैयार करनी है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, जो पहिया है तुम्हारा, उस पहिए के जो एक्सल होगा, उस जैसे ये पहिया कसा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे, मैग्नेट तैयार कर देंगे, ठीक है। और ऊपर से ऐसे डब्बा से एक बंद करके लगा देंगे, यानी मेटल का पूरा कंपार्टमेंट सा लगा के, और उस पहिए से अटैच कर देंगे उसे। अंदर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है और ऊपर से ऐसे बंद हो गया ये, जो ये पहिए से अटैच है पूरा का पूरा, ठीक है। अब नॉर्मल तो गाड़ी चली रही है, जब रोकना होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगी तो इसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी, और वो फील्ड लाइन इसमें से होकर पास होने लगेंगी। तो ये मेटल का बनाया हुआ है तुमने, ये घूम रहा है पहिए के साथ में, ये फील्ड लाइन जब इसमें से पास होगी तो इसमें क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और एडी करंट क्या करेगा, अपने ऑरिजिन के कॉज का वो इस पहिए को ही रोकेगा। भाई इस मैग्नेट को तो रोक नहीं सकता है वो, इसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो वो मोशन का अपोज करेगा। तो पहिए के रोकने का अपोज करने का मतलब क्या है, पहिया धीरे पड़ता जाएगा और वो ब्रेक लग जाएगा। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रेन में ब्रेक तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? पहिए से कनेक्टेड है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो एक्सल पे घूम रही है ना, उससे क्या मतलब है? वो तो एक्सल जो होगा ना, जो एक्सल होता है, एक्सल देखा है, हाँ, वो एक्सल पे लगी है ना, तो वो तो कहाँ घूमेगी, वो घूम के थोड़ी चलेगी, वो तो ऐसे एक्सल पे यहाँ लगा दी तुमने तो वो तो फिक्स हो गई। अब पहिया जो है वो ये घूमेगा पूरा का पूरा, तो इसमें से फील्ड लाइंस पास होंगी, और वो फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एडी करंट प्रोड्यूस करेंगी, और एडी करंट क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि वो उसी के हाथ में वही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ट्रेन में ब्रेक तैयार कर सकते हैं। पहले, अब तो नहीं है, अब तो मीटर कई बार चेंज हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर जो थे पहले, इलेक्ट्रिक मीटर अगर पुराना कहीं बाई चांस घर में कहीं कबाड़े में मिल जाए, ब्लैक कलर का था एक मीटर, उसमें एक पहिया सा घूमता था, मतलब जो एक यूनिट होती थी ना, उसमें ऐसा एक पूरा अंदर सर्कल सा बना हुआ था पूरा का पूरा, वो रेड मार्क होता था, पूछ लेना पापा से, शायद उन्हें पता होगा, बीच में रेड मार्क होता था पूरा व्हाइट वाला पोर्शन चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड क्रॉस हो गया मतलब एक यूनिट हो गई, वो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था उसमें।
वो मैग्नेटिक बेस था, मतलब वो पूरा का पूरा जो कॉइल घूम रही थी वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस थी। फिर पता लग गया लोगों को, अच्छा इसमें कॉइल का चक्कर है, तो वो क्या करते थे, स्पीकर वाली मैग्नेट को उस पर चिपका देते थे। अब जो स्पीकर वाली मैग्नेट उस पर चिपक जाएगी तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उस जो वो घूम रहा है पहिया, जब वो घूम रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एडी करंट्स आएंगे उसमें, और एडी करंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, अपोज, तो उसकी स्पीड कम हो जाती, पहिया धीरे धीरे घूमने लगता, मीटर कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। सही है, तो वो पूरी डिस्क थी वो घूमने वाली। आगे बात है, एक और सुनो है, और सुनो, ये और क्या कर सकते हैं हम, इससे इलेक्ट्रिकल फर्नेस बना सकते हैं, भट्टी तैयार कर सकते हैं हम इससे। क्या करना है हमें कि जैसे क्रूसिबल जानते हैं, क्रूसिबल जानते हो, क्रूसिबल जानते हो, लैब में ही नहीं गए तो क्या जाने सर हम। एक कटोरी है जिससे बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल लाल पड़ जाएगी तब भी वो मेल्ट होने वाली नहीं है, उसमें रखा हुआ आयरन मेल्ट जो भी कुछ होगा वो सब मेल्ट हो सकता है। तो एक ऐसी डिवाइस, ऐसे समझ लो। अब क्या है, इसी को हमने रखा और इसमें हमने मेटल के पीसेस डाल दिए इसके अंदर, जिसे हमें मेल्ट करना है, ठीक है। और बाहर से जैसे कोई चैम्बर बनाया उसके अंदर उसे रख दिया, और उस चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स अपने आप ही चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उस मेटल के अंदर का फ्लक्स चेंज होने लग गया। अब वहां अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास, भाई वो जो कटोरी रखी है तुमने उसमें मेटल डाल के रखा है, वो घूम तो रही नहीं है, बाहर से फील्ड लाइन्स आ रही हैं जो वेरी करती हुई आ रही हैं, तो अब किसका अपोज करेगा, वो अपनी ही स्टेट का अपोज कर देगा कि सॉलिड रहेंगे तभी तक तो तुम हमें एडी करंट प्रोड्यूस करोगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा उस कंडीशन में तो वो एडी करंट वाला कंसेप्ट खत्म ही हो रहा है फिर तो हम फर्नेस तैयार कर सकते हैं किससे, एडी करंट के थ्रू। वो एडी करंट उसे मेल्ट कर देंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है, इतने समझो वो उसे मेल्ट कर देंगे, ठीक है। तो एडी करंट से हम क्या तैयार कर सकते हैं, फर्नेस। अब एक चीज बताओ, एक 11th क्लास में बात पढ़ी थी कि कोई भी चीज ऊपर से हम नीचे डालते हैं वो कितनी हल्की है कितनी भारी है उस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों साथ साथ जमीन पे पहुंचेंगे, पढ़ा है हमने। अब थोड़ा सा चेंज, एक कॉइन है मेटल का और एक कॉइन है वुड का, और दोनों को हमने एक ही हाइट से छोड़ दिया ऊपर से कहीं से, तो पहले, हाँ वेट सेम है, तो पहले कौन पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा, मेटल वाला पहले पहुंचेगा और वुड वाला बाद में। क्यों, अगर वेट की बात बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं वेट सेम है, फिर उससे क्या होगा, किस पर, हाँ फिर तो पहले कौन पहुंचेगा, वुड पहले पहुंचेगा। जब ऊपर से गिराओगे उसे, बोल सही रहा है लेकिन आंसर कर दे रहा है, जब ऊपर से गिराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लग गई उसमें से, फ्लक्स चेंज होने लग गया उस कॉइन का, वो किसका, वुड का या मेटल का, मेटल का, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट, और वो एडी करंट जो है वो किसका अपोज करेंगे, उसके गिरने का, तो मेटल में एडी करंट प्रोड्यूस होंगे जो उसकी स्पीड को कम कर देंगे, जबकि वुड में एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, वो जल्दी आ जाएगा। ग्रेविटी से चलो तो दोनों साथ साथ आएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से मेटल वाला जो है वो बाद में आएगा।